नमस्कार। आज मेरी चर्चा का विषय है मोहन राकेश रचित अंडे के छिलके एकांकी। अंडे के छिलके एकांकी प्रसिद्ध साहित्यकार मोहन राकेश के अंडे के छिलके अन्य एकांकी तथा बीज नाटक नामक संग्रह से उद्धृत है। उक्त संग्रह का प्रकाशन उनकी मृत्यु के पश्चात 1973 ईस्वी में हुआ। मोहन राकेश के एकांकी उनके कला कौशल, लेखकीय सूझबूझ और दक्षता के परिचायक हैं। रंगमंचीय दृष्टि से भी इनके सभी एकांकी सफल और अत्यंत ही प्रभावकारी रहे हैं। अंडे के छिलके पुरानी पीढ़ी एवं परंपरागत संस्कारों से त्रस्त मध्य वर्गीय परिवार के दोहरे जीवन की कथा है। यह एकांकी एक ऐसे परिवार की जीवन स्थिति पर आधारित है जिसमें प्राचीन संस्कारों के प्रति प्रतिबद्धता तो है, परंतु वह सामाजिक परिवर्तन से भी अछूता नहीं है। परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व में दोनों की टकराहट का होना अत्यंत ही स्वाभाविक है, किंतु संस्कारों और मर्यादा की ओट में छिपे हुए आडंबर तथा दुराव के राकेश जी पक्षपाती नहीं लगते। गोपाल और श्याम का अपनी माँ से छिपकर अंडे खाना या कम पढ़ी लिखी राधा का धर्म ग्रंथों के बहाने चंद्रकांता पढ़ना हास्य की सृष्टि तो करता है, परंतु इसके माध्यम से धीमी गति से आ रहे बदलाव को भी यहाँ रेखांकित करता है। उक्त एकांकी में दो पीढ़ियों के बीच मतभेद विद्यमान तो है, परंतु कटुता की रेखा नहीं है, बल्कि दोनों के मध्य सहनशीलता और आपसी प्रेम की प्रचुरता विद्यमान है। उक्त एकांकी का कथानक मध्य वर्गीय परिवार के पात्रों को आधार बनाकर उनकी दुविधापूर्ण स्थितियों का रोचक एवं जीवंत चित्र प्रस्तुत करता है। परिवार के तीन पुत्र माधव, गोपाल और श्याम, माधव की पत्नी राधा, गोपाल की पत्नी वीणा तथा उनकी माता जमुना देवी के चरित्रों को लेकर कथानक की बुनावट की गई है। वीणा तुलनात्मक रूप से अन्य परिवारजनों से अधिक आधुनिक विचारों की है। वह रोज सुबह अपने कमरे में अंडे का नाश्ता करती है। बेड टी के बहाने से उसके पति गोपाल ने कमरे में बिजली का स्टोव लाकर रखा है। वीणा की जेठानी राधा को घर की सारी स्थितियों का आभास है। छोटा देवर श्याम भी अपने कमरे में दूध में कच्चा अंडा डालकर पीता है। वहीं राधा अपना कमरा बंद कर रामायण की आड़ में चंद्रकांता उपन्यास पढ़ती है। उधर गोपाल भी सभी से छिपकर सिगरेट पीता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी जगह पर दुराव और छिपाव का खेल खेलते हैं, किंतु बरसात की एक शाम एक एक कर सारे रहस्यों का उद्घाटन हो जाता है जब वीणा के कहने पर श्याम बाजार से हलवा बनाने के लिए अंडे लाता है। हलवा बनाने के क्रम में एक एक कर राधा, गोपाल और जमुना देवी का प्रवेश वीणा के कमरे में होता है। सास जमुना देवी से असलियत छिपाने के लिए राधा अंडे के हलवे को चोट पर लगाया जाने वाला पुलटिस बता देती है। बड़ी ही मुश्किल से गोपाल अपनी माँ को कमरे से बाहर ले जा पाता है। अंडे के छिलके छिपाने के प्रयास के बीच बड़े भाई माधव का कमरे में प्रवेश होता है। बातों के क्रम में इस रहस्य से पर्दा उठ जाता है कि माधव सारी वस्तु स्थिति से पहले से ही अवगत है। हास्य व्यंग्यमय वातावरण के बीच उक्त मनोरंजक एकांकी का समापन होता है। एकांकी का शीर्षक अंडे के छिलके सर्वथा उपयुक्त, प्रभावी और उत्सुकता से परिपूर्ण है। अंडे नहीं वरन उसके छिलके जैसी निरर्थक चीज को एकांकी का शीर्षक देख पाठक कौतूहलवश पूरे एकांकी को पढ़ने के लिए विवश हो जाता है। एकांकीकार ने अत्यंत ही कौशलपूर्वक एकांकी की कथा वस्तु का संयोजन किया है। एकांकी में आरंभ से ही जिज्ञासा, कौतूहल एवं हास्यमय स्थितियां नजर आती हैं, जो मनोरंजक लघु घटनाओं के माध्यम से अपने सुखांत लक्ष्य को प्राप्त कर लेती हैं। एकांकी का पात्र विधान भी एकांकी के लघु रूप के अनुकूल है।
पात्रों की संख्या 6 है, जिनके चरित्रों की प्रस्तुति अत्यंत ही आकर्षक, रोचक एवं हास्यमय रूप में हुई है। एकांकी में सर्व प्रमुख चरित्र वीना का है। आधुनिक विचारधारा की होने के बावजूद उसके मन में प्राचीन संस्कारों के प्रति आग्रहशीलता है। चूंकि वीना की सास अंडे नहीं खाती, इस कारण वह अंडे रसोई घर में न बनाकर अपने कमरे में बिजली के स्टोव पर बनाती है। देवर श्याम की अंडे खाने की दुविधा को देखकर वह कहती है, भाई तुम लोगों की यह बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। अगर खाना ही है तो उसमें छिपाने की क्या बात है, सबके सामने खाओ। माँ जी नहीं खाती, इसलिए रसोई घर की बजाय यहाँ कमरे में बना लेते हैं। जेठानी राधा को भी रामायण की आड़ में छिपकर चंद्रकांता संतति पढ़ते देख वह कहती है, इसमें इस तरह छिपाकर पढ़ने की क्या बात है। मैंने तो चंद्रकांता संतति और भूतनाथ सब पढ़ रखी हैं। जब हम मिडिल में थीं तो स्कूल की लाइब्रेरी से लेकर पढ़ी थी। इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि इसे तकिए के नीचे छिपा कर रखा जाए और दरवाजे बंद कर कर पढ़ा जाए। वीना के पति गोपाल का चरित्र भी पुरानी और नई मान्यताओं के बीच दुविधाग्रस्त दिखलाई पड़ता है। राधा और श्याम के सामने वह अपने कमरे में अंडे बनाने की बात छिपाना चाहता है। वह वीना से कहता है, देखो वीना, मैंने तुमसे कहा था कि घर में यह चीज़ ठीक नहीं है। आदमी बाहर जाकर खा ले वह और बात है, मगर घर में। राधा से यह जानकर कि उसे पहले से ही इस बात का पता है, वह कहता है, देखो भाभी, अब तुम्हें सब मालूम ही है, मगर भैया को नहीं बताना। उनका स्वभाव तो तुम जानती ही हो। माफ़ कर दें तो बड़ी बड़ी बात माफ़ कर दें, और नाराज़ हो जाएं तो बस छोटी से छोटी बात। बातचीत के क्रम में अचानक माँ के कमरे में आ जाने से वह किसी तरह स्थिति संभालता है। तीसरा चरित्र बड़े भाई माधव की पत्नी राधा का है, जो दिन रात अपने कमरे को बंद कर चुपके चुपके चंद्रकांता संतति पढ़ा करती है। वीना के यह समझाने पर कि ऐसा कुछ नहीं है कि इस पुस्तक को छिपाकर पढ़ी जाए, वह कहती है, न भैया ना, हम माँ जी के सामने ऐसी चीज़ें कभी नहीं पढ़ सकते। कोई खराब बात चाहे न हो, मगर माँ जी देखेंगी तो क्या सोचेंगी कि रामायण नहीं दिन भर बैठकर ऐसे किस्से ही पढ़ा करती है। राधा को गोपाल के सिगरेट पीने, उसके कमरे में अंडे बनने तथा श्याम के दूध में अंडे डालकर पीने की बात मालूम है, लेकिन उसके अनुसार हमारी यह आदत नहीं है कि इधर की बात उधर और उधर की बात इधर लगाते फिरें। जब एक बार हमने कह दिया कि किसी से नहीं कहेंगे तो किसी से नहीं कहा। दिल में रखने की बात हम दिल में ही रखते हैं। एकांकी में चौथा चरित्र छोटे भाई श्याम का है, जो गोपाल की तरह अंडे खाने की बात छिपाना चाहता है। वह वीना से कहता है, फिर कहता हूँ भाभी कि नाम मत लो। अपने कमरे में ना फ्राइंग पैन है, ना स्टोव जो कोई चीज़ साबित की जा सके। कच्चा लाते हैं और कच्चा खाते हैं, इसीलिए सुबह दूध की तलब कमरे में होती है। मगर तुम कहो कि अम्मा के सामने भी यह बात जाहिर कर दें तो हरगिज़ नहीं। हमें अपनी अम्मा से भी प्यार है और अपनी खुराक से भी। पांचवा चरित्र बड़े भाई माधव का है, जिसके बारे में घर के बाकी सदस्यों को यह भ्रम है कि उसे किसी भी बात का पता नहीं है, परंतु एकांकी के अंत में यह रोचक तथ्य उद्घाटित होता है कि उसे हर बात की जानकारी पहले से है। वह गोपाल से अपने बारे में कहता है, भैया सब जानते हैं राजा, वे यह भी जानते हैं कि तुम्हारे बाएं हाथ की उंगलियां किस तरह पीली हुई हैं। यह भी जानते हैं कि श्याम बाबू का दूध कमरे में क्यों जाता है, और यह भी जानते हैं कि उनके सो जाने पर उनकी बीवी मोमबत्ती जलाकर कौन सी किताब पढ़ा करती है। जब गोपाल अम्मा से कुछ न बताने का आग्रह उससे करता है, तब वह कहता है, अम्मा से ना कहूँ, तुम समझते हो कि अम्मा यह सब नहीं जानती। जमुना देवी का चरित्र एक आदर्श और व्यवहार कुशल माँ का चरित्र है। उन्हें अपने बच्चों की सारी हरकतों के बारे में पता है, परंतु परंपरागत संस्कारों की हिमायती होते हुए भी वे अपने बेटे बहू के खान पान और आचरण को लेकर न तो शिकायत करती हैं
और न ही उनके क्रियाकलाप में किसी तरह की कोई बाधा डालती हैं। वे परिवार में यह भ्रम बना रहने देती हैं कि अंडों के छिलके के विषय में वे अनभिज्ञ हैं। उनके इस चातुर्यपूर्ण मनोभाव को दिल से सराहा जाना चाहिए। चरित्र चित्रण के बाद संवाद एकांकी का अनिवार्य तत्व एवं मूलाधार है। संवादों के माध्यम से ही कथा सूत्र में गतिशीलता एवं पात्रों की चारित्रिक विशेषता सामने आती है। एकांकी में स्वाभाविकता, संक्षिप्तता और प्रभावमयता को अपने भीतर समेटे हुए संवाद अत्यंत ही सफल बन पड़े हैं। उदाहरण के लिए हम गोपाल और राधा के आपसी संवाद को लेते हैं। गोपाल: किस चीज का पता है? राधा: इस चीज का कि रोज सवेरे चाय के साथ तुम्हारे कमरे में क्या बनता है। गोपाल: किस चीज की खुशबू जाती है? राधा: जो चीज बनती है उसी की खुशबू आती है, और किस चीज की आएगी? संवाद की भाषा का निर्णय पात्रों के स्वभाव, मनोवृत्ति, कथा की प्रकृति तथा उद्देश्य पर निर्भर करता है। जैसे राधा के संवाद उसकी प्रकृति और स्वभाव को स्पष्ट करते हैं। घर के काम धंधे से फुर्सत लगे तो कुछ पढ़ें भी, और हमारे पास अपनी गुटका रामायण है, कभी कभी उसमें से ही थोड़ा बहुत बाँच लेते हैं। हास्य विनोद तथा व्यंग्य के समावेश से संवाद अधिक धारदार और आकर्षक बन गए हैं। जैसे माधव का यह संवाद: पुलटिस बनाई थी और तुम वह पुलटिस गले से नीचे उतार गए। खूब, तो आजकल पुलटिस खाने के काम भी आने लगी। भला यह तो बताओ कि किस चीज की पुलटिस थी? जिस चीज के ये छिलके हैं उसी की, या? शिल्प की दृष्टि से संकलन त्रय का पालन तथा एकान्विति एकांकी नाट्य व्यापार की गति को क्षिप्र बनाते हैं। एकांकी में एक ही दृश्य एवं एक ही स्थल वीणा का कमरा है, जिस कारण मंचन की दृष्टि से एकांकी सर्वथा उपयुक्त है। बीच बीच में रंग संकेत भी दिए गए हैं। उक्त एकांकी का उद्देश्य दो पीढ़ियों के बीच की दुविधापूर्ण स्थितियों का अंकन है। अंडे के छिलके मानो इन्हीं स्थितियों एवं वैचारिक भिन्नता के प्रतीक हैं, किंतु इस भिन्नता के बावजूद तनिक भी दुराग्रह या संघर्ष का संकेत नहीं मिलता। परिवारजनों के बीच वैचारिक मतभेद होते हुए भी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना आदर्श परिवार की परिभाषा को गढ़ता है। एक ही परिवार के लोगों के बीच रुचि और आदतों का अलग अलग होना स्वाभाविक है। खान पान भले ही अपनी रुचि के अनुसार हो, लेकिन उससे किसी को कष्ट का एहसास नहीं होना चाहिए। घर परिवार के सक्रिय संचालन के लिए चतुराई, समझदारी और विवेकशीलता की अहम भूमिका है। इन तत्वों के अभाव के कारण ही पारिवारिक माहौल की आत्मीयता और विश्वसनीयता ढह जाती है। एकांकी के अंत में माधव का यह संवाद: आज से छिलके नाली में डाल दिया करो, इनके लिए डिब्बा रखने की ज़रूरत नहीं। और जहाँ तक अम्मा का सवाल है, अम्मा इन्हें नाली में पड़े हुए भी नहीं देखेंगी। दो पीढ़ियों के बीच पारिवारिक स्नेह एवं सहनशीलता का परिचय प्रस्तुत करता है। साथ ही साथ एकांकी में धूम्रपान जैसी गंदी आदतों के प्रति पाठकों को सचेत सावधान करना भी एकांकीकार अपना उत्तरदायित्व समझता है। धन्यवाद।